अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बहुत मरतबा हम लोग बात करते हैं कि पेनिस जो है उसका सेंसेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है लोगों का, जिसको हम लोग ज़कावत हिस्स या जो हाइपर सेंसिटिविटी के नाम से जानते हैं। इसके बारे में तो अक्सर हम लोग बात किया करते हैं और इसकी वजह से जो परेशानियां होती हैं उसके बारे में हम बात किया करते हैं। एक पेशेंट हैं, हमारे व्यूवर हैं, वो बहुत टाइम से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनका सेंसेशन जो होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जिनकी सेंसिटिविटी जो होती है वो बिल्कुल लो हो जाती है, उनको कुछ फ़ील ही नहीं होता है, उनको सेक्सुअल एक्साइटमेंट आते ही नहीं हैं। इवन कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि अगर वो अपनी वाइफ़ के पास जाते हैं तब भी उनको बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं होती है। वाइफ़ की तरफ से स्टिमुलेशन भी होता है बट फिर भी उनको किसी भी तरह का कुछ भी एक्साइटमेंट, एन्जॉयमेंट नहीं होती है, कोई भी तहरीक नहीं होती है। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं की रिक्वेस्ट पर बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि जिसकी वजह से आपके अंदर इस तरह की कंडीशन डेवलप हो जाती है कि सेंसेशन आपको फ़ील होना, जो सेंसेशन होता है बेसिकली वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आपके अंदर फीलिंग्स जो होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। आपके अंदर जो ख्वाहिशात होती हैं उन ख्वाहिशात का ख़ात्मा हो जाता है, लॉस ऑफ लिबिडो जिसको कहते हैं। और इसी तरीके से अगर आपका जो पेनिस है, प्राइवेट पार्ट है, उसको टच भी किया जाए तब भी आपको जितना फीलिंग आनी चाहिए उस तरीके से फीलिंग नहीं आती है और आपको ऐसा महसूस होता है कि बस ये एक गोश्त का टुकड़ा है जो लटक रहा है, बस इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है, मतलब एहसास तक भी नहीं होता है। तो इसके पीछे के क्या कारण हैं, किस वजह से ऐसा होता है और किन लोगों में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनेगा, किस तरीके से इसका इलाज किया जाता है, किन किन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी बातें हम आपको कल की वीडियो में बताएंगे। आज हम सिर्फ बात करेंगे इस डिज़ीज़ के कॉजेज़ के बारे में, कारण के बारे में, असबाब क्या हैं इसके, और ये डिज़ीज़ किन किन लोगों में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और क्यों होता है ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी और हमारी जो स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस है वो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी पर बेस्ड है। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। आप यहाँ पर तशरीफ़ ला सकते हैं अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं या इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं आपको, तो आप आसानी से हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। बाराबंकी उत्तर प्रदेश की प्राइम लोकेशन पर ये सेंटर है। और अगर आप दूर हैं, नहीं आना चाहते हैं या आप नहीं आ सकते हैं तो हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके भी आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि ये जो सेंसिटिविटी है, हाइपो सेंसिटिविटी कह सकते हैं इसको हम लोग, ये क्यों रिड्यूस हो जाती है। बहुत सारे कारण इसके होते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ, स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं कुछ लोगों में कि जिसमें हमारा सेंसेशन होता है जिस लेयर में, वो लेयर हमारी प्रॉपर वर्क ना करे, उस वजह से ये कंडीशन हो जाए। इसके अलावा कुछ लोग प्रोन मास्टरबेशन करते हैं जिसकी वजह से कुछ इंजरीज़ हो जाया करती हैं हमारे प्राइवेट पार्ट में, उसकी वजह से भी इस तरह के इश्यूज़ डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि तरह तरह से सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, मतलब अलग अलग स्टाइल और अलग अलग जो है तरीक़ों से करते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि रिपीटेडली एक ही जगह पर बार बार उनको इंजरी होती रहती है, इंटरनल इंजरी होती रहती है, जिसके नतीजे में पेरोनीज डिजीज़ एक होती है वो डेवलप होती है। और उसके बाद बहुत सारे लोगों में इस तरह का इशू डेवलप हो जाता है कि उनके अंदर सेंसेशन जो होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो एक तो कारण ये है कि कुछ बीमारियां होती हैं, स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं जिसके नतीजे में ये इशू डेवलप हो जाता है, या फिर कुछ इंजरीज़, कुछ चोट लगने की वजह से भी इस तरह के जो इश्यूज़ होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, कुछ जो है टेंशन वगैरह है, स्ट्रेस है, उसकी वजह से भी इस तरह के इश्यूज़ डेवलप हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, घर में कोई बड़ा हादसा हो जाए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिन लोगों के घरों में कुछ हादसे हो जाया करते हैं, किसी के फादर का जो है इंतकाल हो जाता है, किसी की मदर का इंतकाल हो जाता है, किसी की वाइफ का इंतकाल हो जाता है, या किसी ऐसे रिलेटिव का इंतकाल हो जाता है जिससे उसका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे नतीजे में वो एक सदमे में चला जाता है, वो गम में मुब्तला हो जाता है। उस गम में मुब्तला होने की वजह से भी उसका माइंड जो है सेक्सुअल एक्टिविटी से बिल्कुल हट जाता है और उस वजह से भी उसके अंदर हाइपो सेंसिटिविटी का इशू जो होता है, लॉस ऑफ लिबिडो, डेवलप हो जाता है। इसके अलावा
कुछ लोग जो होते हैं वो अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, मतलब अपने प्रोफेशन में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि एवरी टाइम उनके दिमाग में सिर्फ वही चीज़ें चला करती हैं। किसी का जॉब ऐसा होता है कि जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहता है, किसी का जो है बिज़नेस ऐसा है कि जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, और वो एवरी टाइम उसी में इन्वॉल्व रहता है। जब तक उसको नींद नहीं आती है तब तक उसके दिमाग में वही चलता रहता है, जैसे ही उठता है फ़ौरन मोबाइल लेकर के फिर शुरू हो जाता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, इन लोगों के अंदर भी सेंसिटिविटी जो होती है वो डिक्रीज़ होने लगती है, और उन लोगों के अंदर भी लॉस ऑफ लिबिडो एक तरह से डेवलप हो जाता है। बहुत सारे लोगों में एंजाइटी होती है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में होते हैं, बहुत सारे लोगों में इस तरह के इश्यूज़ होते हैं कि वो कोई हादसा अगर उनके साथ हो जाता है तो वो उससे निकल ही नहीं पाते हैं। एंजाइटी अगर आप देखें तो क्या होता है, एंजाइटी में थॉट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ अगर आप सोचने लग गए तो आप सोचते ही रहेंगे और उससे निकल नहीं पाएंगे, आप बहुत ज़्यादा उसी में मुब्तला होते चले जाएंगे। और डिप्रेशन क्या होता है, बेसिकली डिप्रेशन ये होता है कि सोचने समझने की जो सलाहियत होती है वो आपकी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। कुछ भी हो रहा है आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप अपने ही जो है अपने आप में जो है बिज़ी रहते हैं, अपने आप में ही जो है पड़े रहते हैं। ये होता है डिप्रेशन। एंजाइटी और डिप्रेशन में यही डिफरेंट होता है। तो कुछ जो लोग एंजाइटी और डिप्रेशन में मुब्तला होते हैं उन लोगों में भी इस तरह के इश्यूज़ डेवलप हो जाते हैं कि उनको सेंसेशन फील नहीं होता है, उनको लॉस ऑफ लिबिडो हो जाया करता है। इसी तरीके से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से, है ना, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से आपका खाना पीना सही नहीं है, रहना सहना सही नहीं है, जगना सोना सही नहीं है, टाइम पे कुछ एक्सरसाइजेज नहीं हैं, तो उसके नतीजे में भी आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाया करता है। तो उस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी आपके अंदर कभी कभी लॉस ऑफ सेंसेशन तो होता है, लेकिन आपके अंदर लॉस ऑफ लिबिडो आम तौर पे जनरली हो जाया करता है। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ये कंडीशन आपके अंदर डेवलप हो जाती है। इसके अलावा मैंने अभी जैसे एंजाइटी की बात की है, आप लोगों को बताया एंजाइटी, तो एंजाइटी एक और होती है जिसको हम लोग परफॉर्मेंस एंजाइटी कहते हैं। परफॉर्मेंस एंजाइटी क्या होता है, बेसिकली आदमी सिर्फ ये सोचता रहता है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं इरेक्शन आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं मेरा पार्टनर संतुष्ट होगा कि नहीं होगा। ये एवरी टाइम वो लोग सोचते रहते हैं और बहुत ज़्यादा उसको लेकर के परेशान हो जाते हैं। इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनको इरेक्शन नहीं आता है, इतना ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं कि उनको सेंसेशन ही उनका ख़त्म हो जाता है, इतना ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं कि उनकी ख्वाहिशात ही ख़त्म हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये इशू भी उनके अंदर डेवलप होता है। अगर आपको ये पता करना है कि आपके अंदर परफॉर्मेंस एंजाइटी है कि नहीं है, तो उसका एक बहुत ही कॉमन सिम्टम हम आपको बता देते हैं। परफॉर्मेंस एंजाइटी जिन लोगों में होती है उन लोगों की कंप्लेंट ये होती है कि जब हम सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जाते हैं उस वक्त हमको इरेक्शन नहीं आता है। हमारी जो पार्टनर हैं, हमारी जो बीवी हैं, अगर वो ट्राई करेंगे इरेक्शन के लिए तो इरेक्शन नहीं आएगा। मॉर्निंग इरेक्शन खूब बढ़िया आ जाता है, खुद ब खुद इरेक्शन आ जाता है, जब हम कभी कुछ सोचते हैं तब इरेक्शन आ जाता है। लेकिन अगर हमें सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जाना है, अगर हमें सेक्सुअल स्टिमुलेशन हमारा पार्टनर कर रहा है लेकिन उसके बावजूद भी हमको इरेक्शन नहीं आता है, तो ये जो बेसिक सा सिम्टम होता है, ये सिम्टम होता है परफॉर्मेंस एंजाइटी का। और ऐसे लोगों के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही एक परेशानी होती है कि उनके अंदर एंजाइटी होती है और उस एंजाइटी की वजह से उनके अंदर इरेक्शन नहीं आता है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपके अंदर सेंसेशन जो होता है वो ख़त्म होने लगता है। ये सारे कारण और असबाब हैं जिसके नतीजे में आपके अंदर लॉस ऑफ लिबिडो डेवलप हो जाता है। और बहुत सारी चीज़ों होने के बावजूद भी आपकी वाइफ भी आपके पास किसी भी हालत में रहें, कुछ भी ट्राई करें, बट आपको ना तो इरेक्शन आता है, ना आपको फीलिंग होती है। इवन वो लोग स्टिमुलेशन भी करेंगे तब भी आपको कुछ भी नहीं होगा। ऐसी कंडीशन अगर आपके साथ हैं तो हमारे साथ कल की वीडियो में आप ज़रूर जुड़िए, जिसमें हम बात करेंगे कि अगर इस तरह की परेशानियां आपके अंदर हैं, इस तरह के कॉजेज़ की वजह से आपके अंदर इस तरह के इश्यूज़ डेवलप हुए हैं, तो किस तरीके से आप इसका इलाज कर सकते हैं, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा, किन किन मेडिसिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम कल की वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो आप ज़रूर देखिए ताकि आप लोगों को कल की वीडियो से भी फ़ायदा हो सके। और उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है ये भी आप लोगों की समझ में आई होंगी और आप लोगों को आज की इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे ये जो हाइपोसेंसिटिविटी है और लॉस ऑफ लिबिडो है, इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो हमें आप इजाज़त दीजिए।
अस्सलाम वालेकुम।